जय माता दी, जय गणेश महाराज की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माघ महीने की कथा, गणेश चतुर्थी, ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा के बारे में बताएं जो माघ महीने में होती है। विस्तार पूर्वक सुनिए। पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा, हे वत्स, माघ मास में चतुर्थी को किस गणेश का पूजन और व्रत करना चाहिए? पूजन में किस किस का भोग लगाना चाहिए? व्रत में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? इसे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बालचंद्र नाम के गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। हे माते, इस दिन पूजा के बाद तिल के लड्डू बनाकर गणेश जी का भोग लगाएं। इसमें से 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान करें। साथ ही ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक पूजा के बाद दक्षिणा, इसके बाद स्वयं भी प्रसाद वितरण कर तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इस व्रत की महिमा की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम एक राजा हुए। वह क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्वक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आधारक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म नाम तक नहीं था। तभी कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी नहीं था। सभी व्यक्ति रोग रहित और चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। एक पुत्र जन्म होने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनका पुत्र आयु छोटी थी। ब्राह्मण की पत्नी अपने दुख दिनों में जैसे तैसे बिताकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। वह गणेश चतुर्थी का सदा व्रत और पूजन करती रही। उस ब्राह्मणी ने माघ की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी मध्य ब्राह्मणी का पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब चंडाल पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवे में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और आग लगा दी। बालक उस घर में नहीं पहुंचा और बच्चे की मां अपने बालक को ढूंढने लगी। बालक के न मिलने पर बहुत दुखी हुई। वह रोती बिलखती हुई गणेश जी से प्रार्थना कर लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, हे संकटनाशक, संकट रक्षक, आप मुझ दरियाई की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे चारों भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, हे दयावंत, भक्तों की पुकार सुनने वाले गणेश, मैं पुत्र वीर्य से दुखी हूँ। मेरा पुत्र वापस दिलाओ। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यदि मेरा पुत्र वापस नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। इसी तरह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती हुई रही। सुबह होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब कुमार ने देखा कि उसका आवा खोलकर देखा तो उसकी जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हो गया और जल में एक बालक खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर कुमार आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर सुनकर राज दरबार में आकर उसने अपने द्वारा बताए गए दुष्कर्म को भी राजसभा में बताया। कुम्हार ने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा, हे राजन, मैंने घोर पाप कर्म किया है, मेरा वध किया जाए। मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उन्होंने पुण्य कहा कि महाराज, अपनी पोत्री के विवाह के हेतु मैंने अपने अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए आवा लगाए, लेकिन बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब डरकर मैंने एक तांत्रिक की इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसकी बलि का भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर से महाराज मैंने तय किया कि इस बालक के आवे में बिठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उसकी विधवा पत्नी भिक्षा मांगकर अपना पेट भरती है, वह बालक का क्या करेगी? मैं अगर उसके बालक की बलि चढ़ा दूंगा तो मेरा आवा पक जाएगा और मैं इस घोर पाप कर्म करके रात में निश्चय होकर सो गया। किंतु सुबह मैंने आवा खोला तो देखा कि लड़के
को मैं जिस तरह बैठा कर गया था उसी प्रकार बिना डरे बैठा है और उस आवे में जांग तक पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य को देखकर मैं कांप उठा और इसकी जानकारी आपसे देने आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने बालक को देखने के लिए कहा। वहाँ बालक को आनंदपूर्वक खेलते हुए देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, यह क्या बात है? यह लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। इस आवे में जांग जितना पानी कहाँ से आया? बालक को न तो अग्नि ने जलाया, न भूख प्यास से व्याकुल है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जिस प्रकार अपने आंगन में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कह रहे थे, तभी यह समाचार सुनकर इस विधवा ब्राह्मणी रोती हुई सिसकती हुई वहां आ गई और वह कुमार को कोसने लगी। उस तरह गायें अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वह वहीं दशा ब्राह्मणी की थी। ब्राह्मणी ने अपने बालक को उठाकर सीने से लगा दिया और गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के पास सामने बैठ गई। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे ब्राह्मणी, तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है? हे साध्वी, तू ऐसा कौन सा जप पूजन या व्रत करती है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू न सकी और तेरा बालक जीवित है? राजा के कहने पर ब्राह्मणी ने कहा, राजन, मैं कोई जादू टोना विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती ना। मैं तो केवल दुख हरता गणेश जी का पूजन करती हूँ और संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से तथा गणेश जी की कृपा से मेरा पुत्र जीवित बच गया और मुझे प्राप्त हो गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने सारी प्रजा को इस व्रत को करने के लिए आज्ञा दी। राजा ने आदेश दिया, मेरे राज्य में समस्त जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। राजा ने ब्राह्मणी से कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। और उस दिन के नगर में सभी लोग प्रत्येक मास को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण धर्मराज से कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, अपने राज्य को सुख प्राप्त कर भोग हो सके। भगवान कृष्ण के इस वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। उन्होंने माँ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके अपने राज्य को निर्विघ्न राज्य का सुख भोगा। बोल सच्चे दरबार की जय, गणपति महाराज की जय। अगली वीडियो में मिलते हैं विष्णु शर्मा ब्राह्मण की कथा जो फागण मास में होती है। जय माता दी, जय गणेश महाराज की।